दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी तमिलनाडु की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की नेता की जिस तरह से हत्या हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष की के आर्मस्ट्रांग की हत्या हुई थी। हत्या होने के बाद जो है 8 लोगों को, संदिग्ध 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और उसके बाद जो बीएसपी सुप्रीमो ने कदम उठाया, उस कदम की सराहना हो रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद दोनों साथ में जो है तमिलनाडु का दौरा करते हैं, चेन्नई जाते हैं और आर्मस्ट्रांग के परिवार से मुलाकात करते हैं, के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जिस तरह से वहाँ अपनी बात रखी कि ये हत्या है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और यहाँ की सरकार जो है कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन का फेलियर है। तो इस तरह से बसपा प्रमुख ने जो ये बातें कही है, उसका असर जो है कहीं न कहीं पड़ा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु की इकाई के प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की नृशंस हत्या के ठीक 3 दिन बाद जो है चेन्नई के पुलिस आयुक्त संदीप राय राठौर का जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उन्हें तमिलनाडु पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में निदेशक के पद पर फ़िलहाल भेज दिया गया है इस समय। लेकिन बात अगर एक कड़ी को जोड़ करके देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के आर्मस्ट्रांग की हत्या, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी मुखिया का, मायावती का और आकाश आनंद का वहाँ जाना और सरकार के, वर्तमान सरकार के, तमिलनाडु राज्य सरकार के खिलाफ बयान देना और प्रशासन के खिलाफ बयान देना बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती के लिए, और उसके बाद जो कदम वहाँ की सरकार ने उठाया है वो कदम जो है सराहनीय भी है, और कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का जो है ये दबाव भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलितों की जो है एक मजबूत पार्टी है। आज भी दलित बहुजन समाज पार्टी की ओर हमेशा जो है एक उम्मीद भरी निगाह से देखता है। तो फिलहाल जो ये वक्तव्य था बहन कुमारी मायावती जी का, उसके बाद जो है संदीप राय राठौर जो पुलिस आयुक्त थे वहाँ के, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। गृह विभाग के प्रधान सचिव पी आमोधा की तरफ से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार जो है राठौर की भूमिका वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ए अरुण ने संभाली है, जो पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी कानून और व्यवस्था के रूप में वहाँ कार्यरत थे। तो ये आज का जो चेन्नई से जो खबर आ रही तमिलनाडु से, वो ये एक चौंकाने वाली खबर है। इसके साथ ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस डेविसन देवसीरवाथन को नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया है। ये बड़ी बात है कि वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने इस बात को, बहन जी की बात को जो है, या मायावती जी की बात को, बसपा सुप्रीमो की बात को जो है बखूबी समझा और फ़िलहाल ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार 6 लोगों के एक समूह ने चेन्नई नगर निगम के पूर्व पार्षद आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को पेरम्बूर में उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी। आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच कर रही ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने इसे गैंगस्टर आरकोट सुरेश की बदला लेने के लिए की गई हत्या से जोड़ा जा रहा है, जिसकी कथित तौर पर पिछले साल अगस्त में गिरोह की आपसी दुश्मनी के कारण हत्या कर दी गई थी। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को मारे गए पार्टी के सहयोगी को श्रद्धांजलि जो है देने, उनके परिवार और परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए और इस हत्या की जांच जो है सीबीआई से कराने की मांग को लेकर के बसपा सुप्रीमो वहां गई थी। साथ में नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद भी वहां गए थे।
और ये तमाम घटनाक्रम होने के बाद जो है आज डीजीपी का ट्रांसफ़र हो जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद रावण हाथरस में जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के चंद्रशेखर रावण सीरियस हैं और चंद्रशेखर रावण घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और खबरें आ रही है कि उन्होंने कहा है कि बाबा को यहाँ बुलाइए और मरने वाले के परिवार को जो है 1-1 करोड़ रुपए कम से कम दिया जाए बाबा के द्वारा। ये चंद्रशेखर आज़ाद जो है का कहना है और फ़िलहाल वो अपनी चौपाल जो है वहाँ बराबर लगाए हुए हैं और देखा जा रहा है कि अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद हाथरस घटना पर जो है जिस तरह से सीरियस हुए हैं, उस तरह से लगता है कि बाबा साकार हरि के लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। जिस तरह से सरकार का रवैया अभी तक दिख रहा है, संदिग्ध दिख रहा है, सरकार जो है अभी तक बाबा साकार हरि को गिरफ्तार नहीं किया गया है सरकार के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो कहीं न कहीं सरकार की भी भूमिका संदिग्ध समझ में आती है। और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद का ये ऐलान जो है ये काबिल तारीफ़ है और देखना है कि कहीं चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को लेकर के सड़क पर न उतर जाए, क्योंकि सड़क पर अगर उतर गए चंद्रशेखर आज़ाद तो भीम आर्मी प्रमुख भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख भी हैं, तो पार्टी और संगठन दोनों उनका मजबूत संगठन है। तो ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। उससे पहले सरकार को चाहिए कि बाबा साकार हरि को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस समय जब से वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं नगीना से, उसके बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद के प्रहार जो है अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुस्लिमों पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। तो इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद अब जो है रुकने वाले नहीं लग रहे हैं। बहरहाल ये दो खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक के.आर. मस्ट्रांग तमिलनाडु से के.आर. मस्ट्रांग की हत्या के बाद मायावती का जाना और उसके बाद डीजीपी का ट्रांसफ़र होना। दूसरी खबर चंद्रशेखर को लेकर की कि चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में जो है हाथरस में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के लोगों से मिल रहे हैं, पीड़ित परिवार के लोगों से जिनकी वहाँ मृत्यु हुई है उस हादसे में, उनके परिवार से मिलना जो है चंद्रशेखर आज़ाद का, ये भी एक अपने आप में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि दलित बहुजन एकता जो है, दलित बहुजन एकता दिल्ली की गद्दी पर कब राज करेगी ये देखना होगा, क्योंकि दिलचस्प मोड़ पर राजनीति चल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद नए नेता उभर करके आ रहे हैं। उधर बीएसपी बसपा जो है, बहुजन समाज पार्टी जो कांसीराम की बनाई पार्टी है, साहब कांसीराम की, तो दोनों पार्टियां अब चंद्रशेखर आज़ाद फ़िलहाल अभी बसपा के साथ चंद्रशेखर आज़ाद की तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो है ज़मीन पर जो लड़ाई है, ज़मीन पर जो लोगों से मिलना जुलना है, वो चीज़ें बसपा में पहले थी। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद खुद स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जो है साहब कांसीराम के समय में बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पर थी, जो इस समय नहीं है, और शायद इसीलिए बीएसपी का हश्र जो है वो बहुत बुरा हुआ है।
तो चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को बखूबी जानते हैं कि ज़मीन पर राजनीति अगर करना है तो ज़मीन पर रहना पड़ेगा। तो और वो चंद्रशेखर जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, गरीब परिवार से भी आते हैं और दुख दर्द लोगों का समझते हैं, दुख दर्द वो झेले भी हैं। तो ऐसे में जो है बहुजनों के लिए सत्ता हासिल करना, दिल्ली की गद्दी हासिल करना जो है अब ये जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट लोकसभा में न आना, वो भी एक चिंता का विषय हो सकता है। फिलहाल इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो नए नवेले राजनेता की एंट्री हुई है वो है चंद्रशेखर आज़ाद। और आज भी चंद्रशेखर आज़ाद को अभी भी दलित समाज चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता पूर्ण रूप से मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपना नेता बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती को मानता है। लेकिन यदि चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में इस तरह से ज़मीन पर जुड़े दिखाई दे रहे तो उनका वो सपना जो है साकार होने में समय नहीं लग सकता। अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।